तो अपन ने लास्ट 2 वीडियोस देख ली थी फॉर लूप के ऊपर। आज अपन एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जिसमें अपन एक नंबर का फैक्टोरियल प्रिंट करेंगे यूजिंग फॉर लूप। तो यहाँ मैंने फाइल क्रिएट कर ली factorial.cpp। फटाफट से इसमें अपनी बॉयलर प्लेट इंक्लूड कर ली। अपनी बॉयलर प्लेट इंक्लूड करने के बाद मैंने जिस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 वेरिएबल्स लिए थे, ऐसी एक वेरिएबल ले लिया अपना आई अपने फॉर लूप के लिए। एक ले लिया मैंने एन, जिसमें जो यूज़र इनपुट देगा वो आएगा। और उसके आगे अभी देखते हैं अपने को क्या और कौन कौन से ऐड करने पड़ेंगे। तो सिंपली यहाँ सबसे पहले मैंने यूज़र से ले लिया इनपुट, एंटर द नंबर whose factorial is to be printed। ये यूज़र के सामने आउटपुट गया, यूज़र ने जो नंबर दिया वो मेरे एन में आ गया। अब फैक्टोरियल होता क्या है, तो सपोज जैसे मुझे चाहिए 5 का फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अपने को जिस भी नंबर का फैक्टोरियल चाहिए, अपने को उस नंबर से लेके 1 तक जितने नंबर्स आ रहे हैं उन सबका मल्टीप्लाई करना होता है। ये होता है फैक्टोरियल। तो इस लॉजिक से अगर जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया है आई, जो आप लोग ने पिछली बार भी देखा था अपने फॉर लूप के लिए, तो अगर मैं आई की वैल्यू को जो यूज़र ने नंबर दिया है वहाँ से लेके 1 तक चला दूं, और जो मल्टीप्लाइड वैल्यूज आती जाएं उन सब को मैं एक जगह स्टोर कर लूं, तो मेरे पास फाइनल में एक फाइनाइट वैल्यू बन जाएगी, जो कि मैं उस नंबर का फैक्टोरियल कह सकता हूं। अब ये करने के लिए मुझे यहाँ एक और वेरिएबल लगेगा। एक तो हो गया मेरे लूप के लिए, एक हो गया मेरे यूज़र इनपुट के लिए, और एक अब मुझे चाहिए जिसमें ये पूरी प्रोसेसिंग चलेगी, कैसे वो फैक्टोरियल कैलकुलेट होएगा। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ फैक्ट नाम का, और इसकी वैल्यू मैं 1 पे इनिशलाइज कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको 0 कर दूंगा तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 वुड गिव इट 0। तो मैंने इसको 1 पे इनिशलाइज कर दिया। और यहाँ पे मैंने अपने फॉर लूप का भी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ फॉर लूप के अंदर क्या करूँगा, अभी मैं सिर्फ इतना सोच रहा हूँ कि मैं अपने लूप को किस तरीके से चलाऊंगा। तो मेरा आईडी भी मुझे सजेशन दे रहा है, बट इसका जो सजेशन है ये थोड़ा गलत है, जो अपनी नीड है। मुझे क्या समझ में आ रहा है, जो यूज़र नंबर दे रहा है मुझे वहां से लेके 1 तक चलाना है, और ये चल रहा है 1 से लेके उस नंबर तक। तो ये थोड़ा तो उल्टा है जो अपन केस लेके चल रहे हैं उस हिसाब से। तो मैं इस नंबर को चलाता हूँ जो यूज़र ने नंबर दिया है वहां से लेके 1 तक। कंडीशन क्या हो गई, जैसे यूज़र ने 5 दिया तो आई मेरा चल रहा है 5 से लेके जब तक 1 लेस देन इक्वल टू, जब तक आई मेरा लेस देन इक्वल टू 1 नहीं आ जाता। और प्लस प्लस की जगह मैं लगा देता हूँ माइनस माइनस। अब इस केस में क्या होगा, जैसे यूज़र ने दिया 5, तो मेरा आई पहली बार में हो गया 5। फिर उसने दी कंडीशन, कंडीशन उसने कहा कि आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो वो फॉर लूप के अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, फॉर लूप के अंदर का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो डिक्रीमेंट वाली वैल्यू नहीं चली। तो यहाँ जो मेरी कंडीशन है ये भी गलत है। मुझे एक कंडीशन करनी पड़ेगी जब तक मेरा आई 1 के बराबर या 1 से बड़ा नहीं है तब तक चले। अब यूज़र ने नंबर दिया 5, आई की वैल्यू हो गई 5। फिर उसने कंडीशन चेक करी क्या 5 1 से बड़ा है या उसके बराबर है। उसने कहा हाँ है, ये कंडीशन ट्रू है, तो वो इस फॉर लूप के अंदर आ गया। तो जो मैं प्रोसेस करूंगा वो इस फॉर लूप के अंदर करूंगा। और फिर जब वो प्रोसेस हो जाएगी तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी, आई की वैल्यू कम हो जाएगी तो आई की वैल्यू हो जाएगी 4। फिर से वो कंडीशन चेक करेगा। तो इस तरीके से मेरा लूप चलता रहेगा, जैसे यहाँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब एक से वैल्यू डिक्रीज होते हुए चलते जा रही है। अब इस फॉर के अंदर मैं आता हूँ, मैंने एक वेरिएबल लिया था फैक्ट। तो अगर मैं कुछ इस तरीके का कर दूं कि मेरे फैक्ट की वैल्यू सबसे पहले 1 है। अब यहाँ पर जो आई की वैल्यू आ रही है, इस पार्ट में जो आई की वैल्यू आ रही है, जब आई 5 से चला तो मेरा आई की वैल्यू 5 है। अब मैं 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को आंसर में 5 मिल जाएगा। तो मैं कुछ इस तरीके का कर दूं अगर, कि ये जो मेरे फैक्ट की वैल्यू है ये फिर से चेंज हो जाए। सबसे पहले ये 1 पर थी, इसमें 5 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 5 हो गई। अब मैं इसमें कुछ ऐसा कर दूं कि मैं इसमें 4 भी मल्टीप्लाई कर दूं। मैं अपने ये जो मेरे पास 5 है मैं इसमें 4 भी मल्टीप्लाई कर दूं। और ये 5 इंटू 4 जो मेरे पास बने फिर मैं उसमें 3 भी मल्टीप्लाई कर दूं। फिर 5 इंटू 4 इंटू 3 जो बने फिर मैं उसमें 2 भी मल्टीप्लाई कर दूं। तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा,
उसके लिए मेरे दिमाग में और अपने जिसने भी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई उसने एक कंसेप्ट बनाया कि मैं फैक्ट को वापस से री इनिशियलाइज कर सकता हूँ। मैंने लिखा फैक्ट बराबर फैक्ट इनटू आई और सेमीकोलन लगा दिया। ये जो स्टेटमेंट लगी, ये अकेली एक सिंगल लाइन मेरा पूरा प्रोग्राम सॉल्व कर रही है। ये लाइन वर्क कैसे कर रही है कि यहाँ पर जब मैंने लिखा फैक्ट की जो वैल्यू है वो है फैक्ट इनटू आई, तो ये जो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला फैक्ट है, ये पुराना फैक्ट की वैल्यू है जो अपन ने इनिशलाइज करी थी। अपना कंपाइलर को ये पता है, तो अपने कंपाइलर ने फैक्ट की वैल्यू यहाँ से उठा ली 1, आई की वैल्यू उसने फॉर के अंदर जो आई चल रहा है उससे उठा ली, तो पहली वैल्यू क्या हो गई 1 इंटू 5। तो अब फैक्ट की नई वैल्यू क्या हो गई 5। फैक्ट की नई वैल्यू 5 है, अपने कंपाइलर ने एक जगह रख ली, अपने कंप्यूटर ने एक जगह रख ली वो। फिर आई की वैल्यू 4 हो गई, तो जब वो 4 हो गई फिर से फॉर लूप चला, तो अब फिर से आया कि फैक्ट की जो वैल्यू है उसको चेंज करना है। अब उसको क्या चेंज करना है कि जो पुरानी फैक्ट की वैल्यू थी उसमें आई को मल्टीप्लाई कर देना है। अब इस केस में पुरानी फैक्ट की वैल्यू 5 बन चुकी है, तो उसने लिखा 5, फिर आई की वैल्यू क्या थी 4, तो हो गया 5 इंटू 4। अब नए फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई 20। ये नए फैक्ट की वैल्यू इस इंस्टेंस के लिए है जब आई इज इक्वल टू 4 है। अब जैसे ही आई इज इक्वल टू 3 होगा तो ये वाली फैक्ट की वैल्यू पुरानी हो जाएगी। तब आई इज इक्वल टू 3 के लिए जो नई फैक्ट की वैल्यू बनेगी वो हो जाएगी 5 इंटू 4 इंटू 3। मतलब जो इस इंस्टेंस का नया है वो उसके अगले आने वाली इंस्टेंस के लिए पुरानी वैल्यू है। इस कंसेप्ट पे ये वर्क कर रहा है। जैसे पूरा मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। जब फैक्ट इज इक्वल टू 1 था, आई इज इक्वल टू 5 था, तो उसने इन्फर किया कि फैक्ट जो है वो बराबर 5 है। फिर फैक्ट की वैल्यू हो गई 5, आई की वैल्यू थी 4, तो उसने इन्फर किया कि फैक्ट जो है वो हो गया 5 इंटू 4 बराबर 20। फिर वो आया नेक्स्ट पे। अब यहाँ से जो इसने 20 उठाया है, उसने देखो मेरा आईडी भी समझा कि मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैंने टैब प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पर जो फैक्ट की वैल्यू थी ये यहाँ पे नई वैल्यू बनी थी, अगली इंस्टेंस के लिए ये पुरानी वैल्यू हो गई, आई की वैल्यू 3 हो गई। तो फिर अब नई फैक्ट की वैल्यू क्या बन गई, फैक्ट इंटू आई से 60। फिर मैं अगली इंस्टेंस पे आया, मैंने फिर लिखा। अब ये वाली जो नई वैल्यू थी फैक्ट इज इक्वल टू 60, वो इस इंस्टेंस के लिए पुरानी वैल्यू हो गई, ये हो गया 5 इज इक्वल टू 60। अब आई की वैल्यू हो गई 2 और नई फैक्ट की वैल्यू हो गई 120, क्योंकि 60 इंटू 2 हुआ तो ये हो गया बराबर 120। अब ये 120 जो है ये पुरानी वैल्यू हो गई अगली इंस्टेंस के लिए, यहाँ आ गया 120, आई की वैल्यू 1 हो गई। फैक्ट की जो नई वैल्यू हुई वो हुई 120 इंटू 1 बराबर 120। अब उसके आगे मेरा प्रोग्राम फिर से चला तो आई की वैल्यू 0 हो गई, कंडीशन सेटिस्फाई हुई ही नहीं, तो अपना फॉर लूप को वो एग्जिट कर गया। ये कुछ इस तरीके का अपने प्रोग्राम का प्रोसेस फ्लो है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप समझ में आया होगा। अपन इसको सेव करते हैं, Ctrl+Alt+N से कंपाइल एंड रन करते हैं। मैंने सपोज 5 का ही मैं फैक्टोरियल प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो मेरे सामने फैक्टोरियल प्रिंट होके नहीं आया क्योंकि हाँ यहाँ मैंने सी आउट लगाया ही नहीं। अब मैं इस फॉर लूप के बाहर एक सी आउट लगा देता हूँ फैक्ट, और उसके आगे लगा देता हूँ एंडल। मैंने फैक्ट की जो वैल्यू आ रही है उसको प्रिंट कर दिया। Ctrl+Alt+N से कोड रन किया और 5 मैंने डाला कि मुझे फैक्टोरियल चाहिए, और अपने सामने तुरंत आउटपुट आ गया जो कि है 120। मतलब जो अपन ने लॉजिक लगाया, जो अपन ने कंसेप्ट लगाया वो एकदम सही था, अपने कंसेप्ट बढ़िया है। तो आई होप ये वाली वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आया हो, ये लूप आप लोग को समझ में आया हो। फॉर मोर सच कंटेंट डू स्टे ट्यून टू द चैनल, डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब।